You are ready for more of God's word? क्या आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? Yes. So we're still talking on church, तो हम कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं, but now we're just going to go a little bit to understand what is church. लेकिन अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि कलीसिया क्या है। In order for us to know what God has planned for His church, यदि हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए क्या योजना बनाई है, and remember we spoke about the glory, और हमने सुबह बात करी प्रभु की महिमा क्या है उस विषय में। for us to want the glory of God to come and penetrate our churches, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा हमारे कलीसियाओं में आए और प्रभु की महिमा के द्वारा हमारी सेवकाई जो है उस भार को झेल सके, so we want to understand what church is about. तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि कलीसिया क्या है। So for too long, church has been understood as a building. तो कई लंबे समय तक कई वर्षों से लोगों को कलीसिया को देखने का उद्देश्य यह था कि वो एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, A building that is made with bricks and cement. एक ऐसी इमारत जिसको ईटा और पत्थर सीमेंट से बनाया गया है। So we look at church as a building. तो कई लोग आज भी कलीसिया को उस एक निर्माण की गई इमारत के रूप में ही देखते हैं। We're not talking against a church building, हम किसी भी कलीसिया के निर्माण या इमारत के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, because it's important to have a building or a place to worship. क्योंकि एक बिल्डिंग होना, एक इमारत होना आवश्यक है ताकि उस जगह पे आप सब मिलके इकट्ठा हो सके, आराधना कर सके। But God's household or church लेकिन प्रभु का जो घराना है जिसको हम कहते हैं कलीसिया, was always the intention of God to unveil Himself and His ways through a family. क्योंकि प्रभु का जो तरीका रहा है उसके घराने का कि वो अपने आप को एक कुटुंब या परिवार के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करना मांगता है। So there's a word that they use for church, तो कलीसिया के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, which is called ecclesia. उसे कहते हैं एक्लीसिया। And this is what it means. एक्लीसिया का अर्थ यह होता है, It means called out, जिसका अर्थ है बुलाए गए लोग, a gathering, एक संगति, gathered to discuss the affairs of the state. एक ऐसी संगति जो परमेश्वर के राज्य की बातों की चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। A congregation एक ऐसा समूह or an assembly. या तो एक ऐसी संगति। So these are the many words तो ये सारे अलग अलग शब्द हैं जो एक्लीसिया इस शब्द की परिभाषा में आते हैं, that used to describe church. जिसे कलीसिया का परिभाषा आपको देखने को So मिलती है। church is defined as a gathering of believers. तो कलीसिया इस शब्द का अर्थ ये होता है, प्रथम विश्वासियों की सहभागिता। So wherever believers gather, जहां भी कहीं विश्वासी इकट्ठे होते हैं, that is called a church. उस जगह को कहा जाता है चर्च। Did you understand that? समझ गए सब लोग? So even if you have a gathering of believers in your hall at home, यदि आपके घर के हॉल में, कमरे में भी यदि विश्वासी इकट्ठे हो रहे हैं, it is called a church. तो भी उस जगह को कलीसिया कहा जाएगा, So we belong to the kingdom of God. क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य से ताल्लुक रखते हैं। So what is the purpose of the church? तो कलीसिया का उद्देश्य क्या है? It is a gathering of believers एक ऐसी संगति जो विश्वासियों की है, to discuss and learn, जहां पे सीखते हैं, चर्चा करते हैं, to be instructed ताकि वहां पे वो प्रशिक्षित किए जाए in the affairs of the kingdom of God. प्रभु के राज्य के विषयों की चर्चा करने में अपने आप को जो व्यस्त रखते हैं। So we belong to the kingdom of God. तो हम सब परमेश्वर के राज्य के हैं, So we gather together और जब हम सब इकट्ठा होते हैं to discuss ताकि हम चर्चा कर सके the affairs of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है, उन बातों की चर्चा करना। So like for example, if you get a company, उदाहरण के लिए किसी को कोई कंपनी होती है, they will have a board of directors. और उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। So whenever
तो जब भी कभी वो लोग मिलते हैं, they are meeting to discuss how to benefit the company that they represent. तो वो बोर्ड मेंबर्स इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि कैसे हम इस कंपनी को आगे चलाया जा सके, क्या बदलाव है, उस कंपनी के विषय में जो भी बातें होती है वो उस मीटिंग में डिस्कस की जाती है। They don't gather to discuss sports. वो जो है इसलिए नहीं मिलते ताकि किसी जगह के विषय में चर्चा की जाए, And the condition of the company. परंतु उस कंपनी की दशा क्या है, उसकी क्या हालत है, उस विषय में वो लोग चर्चा करते हैं। So there's another word, it's ek. दूसरा शब्द है एक ईके। It's called out of place and out of time. उसका अर्थ होता है किसी समय से या किसी जगह से किसी को बुलाना। It is called out of the normal time of the world. उस शब्द का अर्थ ये होता है कि जो हमारा मनुष्य का जो समय है, समय सारणी है, उस समय सारणी से किसी को बाहर निकालना। It is called out of what the world system believes in. इसका अर्थ ये है किसी को दुनिया की सोच समझ या पद्धति से बाहर निकालना। In John chapter 8 verses 23, यूहन्ना अध्याय 8 की 23 में लिखा है, this is what Christ is talking to the disciples and saying, और यीशु मसीह चेलों से यही बात कर रहा है। He said to them, you are from beneath and I am from above. वो कहता है कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। You are of this world तुम संसार के हो, and I am not of this world. मैं संसार का नहीं। So Jesus is giving them an explanation as to where he comes from and where they come from. तो यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि तुम कहां से हो और मैं कहां से आता हूं। The church must operate from a timeless place. कलीसिया को समय सारणी के बाहर कार्यान्वित होना आवश्यक है। We don't operate with the times and seasons of the world. हम इस दुनिया की ऋतु और काल उसके आधार पर हमारा काम नहीं होता, Because Christ does not live in a time span. क्योंकि आप जानते हैं वैज्ञानिक रूप से परमेश्वर समय और दूरी में नहीं रहता, वो उसके परे रहता है। He is eternal. वो अनंतकालीन परमेश्वर है। So when we are called out, तो जब हमको बुलाया जाता है खुदा के द्वारा, when we called out of the world system, जब हम दुनिया की सिस्टम से जब प्रभु हमको बाहर बुलाते we हैं, called out of worldly pleasures, हम दुनिया के सुख विलास से वो हमको बाहर निकलता we है, called out of worldly mindsets. वो हमें दुनिया की सोच पद्धति से बाहर निकालता है। So it actually says church actually means it's a calling out. तो कलीसिया यानी क्या है? कलीसिया यानी कि बाहर निकाले गए लोग, So you called out of something जिनको किसी चीज से बाहर निकाला गया है, into something or someone. कि किसी चीज से किसी और पद्धति में जिनको बिठाया गया। So we are called out of the world तो बाइबल कहती है कि हमें संसार से निकाला है and we are called into Christ. और हमें यीशु मसीह में बुलाया गया। Right? So when we are called out of the world and called into Christ, तो जब हम संसार से निकलकर यीशु मसीह में जाते हैं, there is a name change that takes place in us. तब क्या होता है? हम सबका नामकरण होता है, हमारा नाम बदल दिया जाता है। Our stature and nature changes because of what Jesus did on the cross. यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया, उसके वजह से हमारा चरित्र, हमारा नाम बदल गया है। There is a coming out क्योंकि हम बाहर निकल गए हैं to come into the kingdom of God, ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके, and there's a marriage ceremony that takes place, और एक विवाह समारोह तैयार किया गया है, which is called a covenant. जिसे कहते हैं वाचा में बंधना। So when you come out of the world तो जब आप दुनिया को छोड़ते हो and you come into Christ, और मसीह में प्रवेश करते there is हो, a name change, तब आपका नाम बदल जाता and when है, that name change happens, और जब वो नाम बदल जाता है, your character changes. आपका चरित्र भी बदल जाता है। You now come into a covenantal relationship with अब आप यीशु मसीह के साथ वाचा के संबंध में प्रस्थापित किए जाते हैं, And when you come into a covenantal relationship with Christ, और जब आप यीशु मसीह के साथ उस वाचा के संबंध में आ जाते हो, it now becomes a place of commandments,
अब वो जगह आदेश की जगह बन जाती है, a place of receiving instructions, एक ऐसी जगह जहां पे आपको आदेश दिया जाता है, and it's a place of receiving wisdom. और एक ऐसी जगह जहां पे आपको बुद्धि मिलती है। You can't be called out of the world आपको दुनिया से इसीलिए नहीं बुलाया गया है and still remain the same. ताकि आप दुनिया की तरह ही बने रहें। There has to be a continuous change in each of us. यदि आप बुलाए गए हैं तो आपके भीतर लगातार रूप से परिवर्तन होना आवश्यक है। So three things happens in coming out of the kingdom of तीन darkness. चीजें होती हैं जब आप अंधकार के राज्य से बाहर निकलते So हो। you come into the church, आप कलीसिया में आते हैं, you've been called out. आपको बुलाया गया है। The first thing that happens that there's a process. पहली चीज होती है वो है प्रक्रिया। In Matthew chapter 16 verses 21, मत्ती अध्याय 16 की 21 में कहा गया है, from that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things. और उस समय से चेलों को दिखाया गया कि यीशु मसीह यरूशलेम जाना आवश्यक है और कई सारे बातों में संघर्ष करना आवश्यक है। From the elders and the chief priests and scribes, और सारे जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, जो पुरनिये हैं, and be killed and be raised on the third day. और ताकि उसको मारा जाए, उसको गाड़ा जाए और तीसरे दिन वो जीवित हो। So the church must operate from the position of the cross. इसीलिए कलीसिया क्रूस की जगह से कार्यान्वित होना आवश्यक है। So there's a process. तो ये प्रक्रिया है। You've been separated from the world. आप दुनिया से निकाले जाते हो, You've come into the church. आप कलीसिया में जुड़ जाते हो। Now there's a process that's happening in your life. अब जुड़ने के बाद आपके जीवन में प्रक्रिया शुरू होती है। So what was the process for Jesus? यीशु के लिए कौन सी प्रक्रिया थी? That he was going to be delivered to the scribes, वो प्रक्रिया थी कि वो शास्त्रियों के हाथों में छोड़ा जाए, to the elders. पुरनियों के हाथों में He छोड़ा was जाए, going to be persecuted, उसको सताया जाए and then he had to go to the cross. और उसको क्रूस के ऊपर He मारा had जाए। to die, उसको मरना आवश्यक था and he had to be risen. और उसके बाद वो पुनरुत्थानित होना So आवश्यक। likewise, उसी प्रकार we have a process हमारी भी प्रक्रिया है that takes place in the church. जो कलीसिया में जारी होती है। We acknowledge the death of Christ in the church. हम कलीसिया में आकर यीशु मसीह के मृत्यु को अपने जीवन में महसूस करते हैं And his death और उसकी मृत्यु made us new creations in Christ. हमें यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनाती है। So all things are passed away, बाइबल कहती है कि देखो पुरानी बातें बीत गई and behold, we have become new creations. और देखो कि अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं। But how did that happen? लेकिन वो होता कैसे है? Through the death of Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से। So once we come into the church, तो जब आप कलीसिया में आते हैं, the process is प्रक्रिया यह है, there has to be death to self. हमें स्वयं के लिए मरना आवश्यक है। When we accept Jesus as our Lord and Savior, और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं, our lives get rearranged. हमारा जीवन दोबारा सही किया जाता है। We have a new nature, हमारा नया स्वभाव बनता we है, have a new character, हमारा नया चरित्र बनता है and we have a new stature. और अब हमारा नया डील डॉल भी बन जाता है। So the process of coming into a church is important. तो कलीसिया में आने की जो प्रक्रिया है वो अत्यावश्यक है। You cannot run away from the process. आप उस प्रक्रिया से दूर भाग नहीं सकते। So many times we receive a false gospel. तो सोचिए, कई बार हमें गलत या झूठा सुसमाचार दिया जाता है। And what is a false gospel? और झूठा सुसमाचार क्या है? Come to church and everything will be all right. चर्च में आओ मेरे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Am I right? सही बात है। We tell people that if you come to church, if you're sick and you come to church, you'll get healed. हम बोलते हैं लोगों को, चर्च में आओ, चंगे हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, कुशल मंगल हो जाएगा। If you unemployed, you come to church, you will get a job. अगर बेरोजगार हो, चर्च में आओ, नौकरी मिल जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी। And we know that is not true. Let's be honest. और आप जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। Everyone can testify, including me standing here, that when we accepted Christ as our Lord and Savior, it was never a bed of roses. मेरे साथ आप सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो कोई भी हमारे लिए गुलाब फेंक कर स्वागत नहीं कर रहा था। We had trials,
हमारे परीक्षण हुए, we encountered sicknesses, हम बीमार हो गए, we went through death, हम मृत्यु की दशा तक आ चुके, financial problems, आर्थिक समस्या हमने झेली, children problems, पारिवारिक समस्या बच्चों के साथ झेली, unemployment. और हम बेरोजगार भी हो गए कई बार। Am I right? सही बात है कि नहीं? Yes. So how do we tell people that when we come to church everything is going to be तो फिर okay? हम काहे बताते हैं लोगों को कि चर्च में आओ सब ठीक हो जाएगा? Because the moment you come into church, क्योंकि जिस क्षण आप कलीसिया में कदम रखते हो, the next stage is the process is where you have to now die to yourself. अब अगली प्रक्रिया शुरू होती है, आपको खुद के लिए मरना शुरू होना है। And the only way you die to yourself is when God allows certain challenges to come into our lives. एक ही तरीका है आप अपने लिए मर सकते हो जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चुनौतियों को भेजेगा, अनुमति देगा कि आप उस संघर्ष से गुजरे। Because those challenges test our faith. क्योंकि वो परीक्षण, वो जो क्लेश है, वो आपको परखते हैं। Those challenges brings us to maturity. वो परीक्षण, वो पड़ाव आपको क्या है, परिपक्व बनाते हैं। So it's a process. ये एक प्रक्रिया है। So if you have church, यदि आपकी कलीसिया है, our people that we lead have to be told. जो लोगों को हम लोग चला रहे हैं, उन्हें सच्चाई बताना जरूरी है। There is a process to your relationship with Christ. उनको बताना ये जरूरी है कि यीशु मसीह में आने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। And the first process is there has to be death to self. और प्रक्रिया की शुरुआत ही होगी मृत्यु से। The next process is there will be trials and tribulations दूसरी प्रक्रिया का दूसरा पड़ाव है क्लेश और परीक्षण, that will come to test your faith. जो आपके विश्वास को परखने के लिए आते रहेंगे। That will come to test your genuineness. ये क्लेश और परीक्षणों में ये देखा जाएगा कि आप असली है या नकली है। And the process means that you equip them और वो प्रक्रिया क्या है, आप उनको प्रशिक्षित करते हैं through the word of God प्रभु के वचन के द्वारा, for those challenges that are going to come. ताकि जो चुनौती उनके जीवन में आने वाले हैं, उनके लिए आप उनको प्रशिक्षण करते हो। Because what do we find in church today? क्योंकि कलीसिया में आज क्या होता है, Many people when they come to church, कई लोग कलीसिया में आते हैं, they come not because they want to have a relationship with Christ. लोग इसलिए नहीं आते कि उन्हें मसीह के साथ कोई रिश्ता प्रस्तावित करना होता They है, want their needs to be met. वो इसलिए आते क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। And when their needs are not met, they backslide. और यदि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, वो लोग पीछे हट जाते हैं। And you know that there's a greater judgment for that. और आप जानते हैं कि उस चीज के लिए एक अलग सा न्याय होने वाला है। Because the word of God tells us it's better for you not to know Him than to know Him and to turn your back. और बाइबल कहती है कि भला होता है कि तुम नहीं जानते, जबकि जाना और तुमने उससे मुंह फेर लिया हो। So we cannot lie to bring people into the church. इसीलिए आप लोगों से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। What is our job? हमारा काम क्या है? Our job is to just share the good news of Christ. हमारा काम है यीशु मसीह का सुसमाचार बताना। We are not here to convert people. हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। We are just there to show them the love of Christ. हमारा काम यही है यीशु मसीह का प्रेम उनको दिखाना। We need to show them who Christ is by our lives. हमें जीवन के द्वारा उन्हें दिखाना है कि यीशु मसीह का चरित्र क्या है। Sometimes you'll never have an opportunity to tell them who Christ is. क्योंकि शायद हो सकता है आपको कभी वो अवसर ना मिले यीशु मसीह के बारे में बताने का, But you'll have an opportunity to show them who Christ is through your lifestyle. परंतु आपके पास रोज वो अवसर है, आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह कौन है इस बात को आप बता सकते हैं। So how do you do that? तो कैसे करते हैं इस चीज को आप? If you want to tell somebody that Jesus loves them, यदि आपको बताना है किसी को यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, how do you tell them Jesus loves them? कैसे बताओगे यीशु प्रेम करते हैं आपसे? Jesus is the Spirit, am I right? यीशु मसीह तो आत्मा है। They can't see Jesus. आप बताओगे यीशु प्रेम करते हैं, वो बोलेंगे कहाँ है, आपको दिख नहीं रहा है। So instead of you telling them Jesus loves them, इसके बजाय कि आप उनको भाषण दे यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहा है, you need to show them the love of Christ. आपको स्वयं उनसे प्रेम करना पड़ेगा And और when you बताना पड़ेगा show them the love of Christ, कि यही है मसीह का प्रेम जो मैं तुमसे कर रहा हूँ। then they will come to Christ. उस प्रेम को देखकर वो यीशु के पास आए। If you want to tell them Christ is a forgiving God, यदि आपको बताना है कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, you need to show them how, teach them how to forgive. सबसे पहले आपको उन्हें क्षमा करना पड़ेगा और क्षमा क्या है ये सिखाना पड़ेगा। So God will put some people in your life तो सोचिए शायद परमेश्वर कुछ लोगों का आपके जीवन में रखे that will hurt you.
जो आपको दुख देंगे, and you will have to forgive them और आपको उन्हें क्षमा करना पड़ेगा, to show somebody that Christ is forgiveness. ताकि क्षमा करने से आप इस बात को बता सके कि यीशु हमारी पापों की क्षमा करता है। So that's the process. यही है प्रक्रिया। You have to go through the process. You cannot run away from the process. आप उस प्रक्रिया से मुंह नहीं फेर सकते, आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा, Because Jesus clearly said in His scripture, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, if you want to follow me, यदि तुम मेरे पीछे चलना you चाहोगे, need to deny yourself, सबसे पहले अपना इनकार करो, carry your cross and follow me. अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। So what is the cross? The cross is a picture of death. तो क्रूस किस चीज का प्रतीक है? क्रूस मृत्यु का प्रतीक है। So Christ is saying, if you want to be my disciple, if you want to be the one that want to share the good news, तो यीशु मसीह चाहता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम सुसमाचार प्रचार करो लोगों के सामने, you first have to deny your own self as the son. सबसे पहले अपने आप का इनकार करना सीखो। You have to kill your own desires तुम्हें सबसे पहले अपनी इच्छा को मारना सीखो and carry your cross and follow me. और अपना क्रूस उठाओ और फिर मेरे अनुयायी बन जाओ। So what is your own desires that you have to kill? और तो अब हमारी कौन सी इच्छा है जिसको हमें मारना है? By converting and forcing people into Christianity so that you could have numbers in your church. सबसे पहले हमें लोगों को धर्म परिवर्तन करना, कन्वर्ट करना, इस बात को बंद करना पड़ेगा ताकि वो मसीही बन जाए। So what is God telling to us, especially in India, अब भारत में यीशु मसीह क्या चाहते हैं हम करें? with all the persecution that are going on? हमारे चारों ओर सताव मंडरा रहा है। Show Christ through your lifestyle. यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करें। And by showing Christ through your lifestyle, nobody can persecute you for that. और जब आप यीशु को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करोगे, कोई आपको सताव नहीं कर पाएगा। Nobody can put you into prison. कोई भी आपको जेल में बंद नहीं कर पाएगा। But when we talk and we force people, we can be put into prison. लेकिन जब हम जोर जबरदस्ती सुसमाचार सुनाएंगे, जोर जबरदस्ती अपना धर्म किसी पे थोपेंगे, तो जरूर जेल में बंद हो जाएंगे। So the process is very important. तो ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। You cannot come into your fullness of God if there is no process. यदि प्रक्रिया नहीं है, आप परमेश्वर की पूर्णता में नहीं आ सकते। Then the next step is अगला जो called पड़ाव plan. है, I'm sorry, the requirement. The requirement. और वो है परमेश्वर की शर्त या परमेश्वर की मांग। So what is the requirement? तो उसकी शर्त क्या है? The requirement means, again, in Matthew chapter 16, verse 24 to 27. मत्ती अध्याय 16-24 से आगे, If anyone desires to come after me, यदि let कोई him मेरे deny himself. पीछे होना चाहे, अपने आप को इनकार करे। In verse 26 it says, वचन 26 में कहा है, for what profit is it to a man if he gains the whole world और यदि मनुष्य सारे संसार को जीत ले and loses his own soul? और अपने आत्मा को गवाए तो उसे क्या लाभ? Or what will a man give in exchange for a soul? और क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले किस चीज को हासिल कर सकता है? So what is it? You gain the whole world. तो सोच लीजिए, आपने सब कुछ सारी दुनिया कमा ली, You can be called the best preacher in the world. आपने दुनिया के सबसे महंगे, सबसे उत्तम प्रचारक को आपने बुलाया, Your church could be the fastest growing church. आपकी कलीसिया पूरे भारत में सबसे तेज बढ़ने वाली कलीसिया है, But God is saying, what does it profit a man? लेकिन बाइबल कहती कि मनुष्य को क्या लाभ? He can gain the whole appraisal of the world. दुनिया की सारी वाहवाही हमने प्राप्त कर ली, लेकिन क्या लाभ? But yet loses his own soul. फिर भी यदि वो अपने प्राण को खो दे, So उसे the कोई फायदा नहीं। requirement means that in order for me to follow Christ, यदि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ, तो उसके लिए शर्त यह है, my own desires must be put to death. मेरी अपनी इच्छाओं को मुझे मृत्यु के ऊपर रखना है। We have to die daily हमें प्रतिदिन मरना है for the kingdom of God to be advanced. ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा उसका विस्तार हो। So we have to teach the requirement. इसलिए हमें लोगों को सिखाना है कि परमेश्वर की शर्तें क्या क्या है। The requirement means also is obedience. और उसकी शर्त यानी कि आज्ञा पालन करना। We have to be obedient to the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनना है। We have to honor God's word. हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। We have to trust the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। And daily we need to put the word of
God into practice. और हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन को प्रात्यक्षिक में या प्रायोगिक रूप से लेकर चलना आवश्यक है। And then there's a plan. और फिर उसके बाद योजना है। Remember I said to you there's a process, मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया है, there's a requirement, फिर उसके बाद शर्त है, now there's a plan. अब उसके बाद योजना है। And this is what the plan is. और योजना क्या है? In Matthew chapter 17, I'm reading verse 4. मत्ती अध्याय 17 और 4 से पढ़ते हैं। Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elisha. इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 तंबू बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। Yeah, and then again, in verse 5 he says, while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice from the cloud saying, this is my beloved son in whom I am well pleased, hear to him. वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। Here he's talking about Moses and Elijah. तो यहाँ पे जो है पतरस मूसा और एलिया के बारे में बात कर रहा है। Moses represents the law, मूसा व्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है, but Elijah represents grace. परंतु एलिया अनुग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। So Jesus, who is full of grace and truth, तो यीशु मसीह संपूर्ण अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ है। he came to fulfill the law. वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। Jesus did not come to abolish the law, यीशु मसीह व्यवस्था का खंडन करने कभी नहीं but आया, he came to fulfill the law परंतु वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया and to give grace to the church. और कलीसिया को अनुग्रह या कृपा देने के लिए आया। So what is the law? तो व्यवस्था क्या है? Again, the word of God. व्यवस्था यानी प्रभु का The वचन। word of God has to be fulfilled within every local church. हर एक स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर का वचन पूरा होना अनिवार्य है। And grace is now handed over to the church. और कलीसिया को अनुग्रह भी दिया जाता है ताकि हम उस वचन को पूरा कर सकें। So what's the plan of the church? तो कलीसिया का प्लान क्या है, योजना क्या है? How does the law get fulfilled in the church? और कलीसिया में व्यवस्था कैसी पूरी होती है? We find that in Malachi chapter 4 verses 5 to 6. मलाकी अध्याय 4 वचन 5 और 6 कहता है, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. देखो उस परमेश्वर के महान और भयानक दिन को आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। And he will turn the hearts of the fathers to the children, और वो पिताओं की हृदय को पुत्रों की ओर and the hearts of the children to their fathers, और पुत्रों की हृदय को पिताओं की ओर फेरेगा, lest I come and strike the earth with a curse. नहीं तो मैं पृथ्वी को आके सत्यानाश करूंगा। So how does the law get fulfilled in the church? तो कलीसिया में प्रभु का व्यवस्था, प्रभु का वचन कैसे पूरा होता है? How does the word get fulfilled in the church? किस रीति से प्रभु का वचन पूरा होता है? It is through a father and son wineskin. वो एक पिता और पुत्र के रिश्ते के द्वारा पूरा होता है। When God the Father, his heart desire was the nation of Israel. और जब परमेश्वर की हृदय की इच्छा थी इजराइल राष्ट्र, And within the Israel nation, और उस इजराइल राष्ट्र के भीतर there was always patriarchal grace. और वहां पे हमेशा पिता का अनुग्रह पाया जाता था। And this grace, और ये जो अनुग्रह था, it developed households, और उस अनुग्रह ने कई सारे घरानों को उत्पन्न किया, families, परिवारों को बनाया, tribes, और कुल को बनाया, and nations. और राष्ट्रों को निर्माण किया। This model has to come back to the church. अब यही पद्धति कलीसिया के पास वापस आना आवश्यक है। This is a model that builds the church of God. यही वो तरीका है जो प्रभु की असली कलीसिया निर्माण करता है। When you read in Matthew chapter 17 verses 4, Peter wanted to build tabernacles. मत्ती 17 की 4 में आप पाओगे पतरस जो है तंबू को बनाना चाहता He था। said one for Jesus, एक यीशु के लिए तंबू बनाएंगे, he said one for Elisha, एक एलिया के लिए तंबू बनाएंगे and one for Moses. और एक मूसा के लिए
तंबू बनाए। But Jesus ignored what Peter said. लेकिन यीशु ने उस बात को नजरअंदाज किया जो पतरस ने बोला, Because he did not want to build three separate things. क्योंकि यीशु मसीह 3 अलग-अलग तंबू नहीं बनाना चाहता था। He came to construct a family on the earth, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पे एक परिवार को प्रस्तापित करने आया था, with a father relating to the household, जहाँ पे एक पूरा घराना एक पिता से ताल्लुक रखता हो, which they will understand what a father is ताकि वो घराना समझ सके कि पिता की इच्छा क्या है। through a representative father, एक प्रदर्शित करने वाले पिता के द्वारा, so that they could acknowledge God as their father. ताकि वे लोग परमेश्वर को पहचान सके कि प्रभु हमारा पिता है। Did you understand that? सब लोग समझ रहे हैं? It's very important. ये बहुत आवश्यक है। So why did God construct the church? तो क्यों कलीसिया को परमेश्वर ने निर्माण किया? Using the father-son model, पिता और पुत्र की उस पद्धति को इस्तेमाल करते हुए, so that the father of the church ताकि वो कलीसिया का जो पिता है is able to show the congregation or the people in the church who God the Father is. ताकि उस घराने का पिता लोगों के सामने अच्छे तरीके से बता सके कि हमारा सबका स्वर्गीय पिता कैसे है। It was not about him becoming superior. परमेश्वर ने इस तरीके को इसलिए नहीं बनाया ताकि वो घर का पिता अपने आप को बड़ा समझे। Because ever since creation, God was always wanted to be known as Father. क्योंकि शुरुआत के समय से परमेश्वर हमेशा चाहता था कि मेरे लोग मुझे पिता के रूप में जाने। That's why when the disciples asked Jesus, इसीलिए जब चेलों ने यीशु से पूछा, teach us how to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा, And how did he start? यीशु ने क्या सिखाया? Our Father who art in heaven. हमारे पिता जो आसमान में। He never said our God who art in heaven. उसने कभी नहीं कहा कि हे हमारे खुदा, हे हमारे परमेश्वर जो तू स्वर्ग में है। God always wanted to be Father to us. प्रभु हमेशा से हमारा पिता होना चाहता है। Not some God that is living high up in the sky. एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो स्वर्ग में कहीं दूर जाके बसा हुआ है। So when you talk about Father, तो जब आप पिता की बात करते हैं, there's always family. तो जब आप पिता की बात करते हैं भी तो आपके सामने परिवार जरूर नजर आए। So there's Father तो पिता है and his children or sons or daughters. और उसके बेटे हैं, उसके बेटियां हैं और कई सारे बच्चे हैं। So church कलीसिया has to be built as a family of God. पृथ्वी पटल पर कलीसिया का निर्माण परमेश्वर का घराना या परमेश्वर का परिवार के रूप में होना आवश्यक है। We have to move from the religion हमें उस धर्म से बाहर निकलना पड़ेगा of being a pastor जो हमें सिखाता है कि तुम एक पास्टर हो and having members. और तुम्हारे कलीसिया में सभासद है। Because when you be a pastor क्योंकि जब आप पास्टर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं and having members, और आपके मेंबर होते हैं, there is no covenant. उसके बीच में कोई वाचा नहीं होती, There's only covenant between in a family. क्योंकि वाचा केवल घराने में या परिवार में बांधी जाती है। There's covenant between a husband and wife. पति और पत्नी में जैसी वाचा बांधी जाती है, There's covenant between parents and children. माता पिता और बच्चों में वाचा बांधी जाती है। But if you build on a congregation mentality, लेकिन यदि आपकी मंशा है कि मैं सभासद को बड़ा करूंगा, मैं सभासद को चला रहा हूँ, there is no covenant. मैं सदस्य को चला रहा हूँ, There's no accountability. तो वहाँ पे कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। So you can come as you please तो आपको जैसे लगता है आप वैसे आ सकते हो and you can go whenever you want to और जब go. मन करे तब कलीसिया से उठ के जा सकते हो। They do not need to inform you that they are leaving. और लोग जो है आपको छोड़ने से पहले आपको बताते भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ चर्च छोड़ के। But if God like the church to a family, लेकिन यदि आप परमेश्वर के परिवार के आधार पर बनाओगे, no matter how old your children will be, आपके बच्चे चाहे भले ही कितने बूढ़े ना हो जाए, even if they have to get married भले भी उनको शादी करनी होगी and have their own families, और उन्हें चाहिए कि उन्हें अब अपना अलग परिवार शुरू करना है, their parents will always remain their parents. उनके माता पिता कभी नहीं बदलते, वो माता पिता ही बने रहते हैं। They will always say,
वे हमेशा इस बात को कहेंगे, मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूं। So this is what God wants the church to be like. इसी रीति से प्रभु चाहता है कि कलीसिया भी जारी रहे। He doesn't want it to be as you are a member that has signed now a membership form to be part of this. प्रभु कभी नहीं चाहता था उसकी कलीसिया मेंबरशिप या सदस्य को निर्माण करे कि जहां पे हस्ताक्षर करके आप बोलते कि मैं फलाने कलीसिया का सदस्य हूं। So what does he do? तो प्रभु क्या करता है? Our Father, our Heavenly Father, हमारा स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, places वो नियुक्त करता a है man or a woman, एक ऐसे स्त्री को या पुरुष को, because there's no gender in the kingdom of God. क्योंकि प्रभु के राज्य में कोई लिंग भेद नहीं है। We are all spirit beings. हम सब आत्मिक प्राणी हैं। So he places a man or a woman और तो परमेश्वर एक स्त्री को या पुरुष को नियुक्त करता है in that household of faith, उस परम विश्वास के घराने के ऊपर, and he gives them oversight और वो उस व्यक्ति के द्वारा उस कलीसिया के ऊपर निगरानी करता है over his people's souls. जो उसके लोग हैं उनकी प्राण के ऊपर वो व्यक्ति निगरानी करता है। I want you to understand what I said. मैं चाहता हूं कि मैं जो बोल रही हूं आप समझें। So what does God do? परमेश्वर क्या करता है? He chooses a man or a woman वो एक स्त्री या पुरुष को चुनता है and he gives them oversight और वो उस व्यक्ति को ओवरसाइट या निगरानी देता है over his people. ताकि उसके लोगों के ऊपर Every person every believer in church belongs to God. एक आत्मा, एक विश्वासी कलीसिया में परमेश्वर का So है, he gives you oversight over his people, ताकि परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर निगरानी देता है and the oversight is given for the souls of these people. और वो निगरानी इसलिए है ताकि परमेश्वर के लोगों के मन के ऊपर वो काबू कर सके। You understand that? समझ रहे आप लोग? Why oversight over the souls? आत्माओं या लोगों के मन के ऊपर निगरानी क्यों? What I told you earlier on पहले सेशन में क्या बताया था मैंने? about your spirit, soul, and body. आपका आत्मा, शरीर, मन या प्राण के विषय में क्या बताया था? कुछ याद है? यस, Talk to me. बताइए। मन का प्रतिदिन परिवर्तन होना, उसका उद्धार होना। Excellent. Mind has to be changed, reformed every day. शरीर का उद्धार जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब होगा, और आत्मा का उद्धार हमारा हो चुका है। Very good. The body will be saved. The spirit is already saved. Yes. But the mind is in the process of being saved. परंतु मन हमारा प्रतिदिन प्रक्रिया में डाला जाता है ताकि हम रोज अपने आप को बचा सकें। So, the spiritual father of the house of God, तो परमेश्वर की घराने का जो आत्मिक पिता होता है, he is given that responsibility उस आत्मिक पिता को प्रभु जिम्मेदारी देता है to bring the change of mindsets ताकि लोगों के मन में बदलाव लेकर आ सके। to the people that God owns. उन लोगों का बदलाव लेकर आना जो प्रभु के हैं। Because even in the time of Moses' time, मूसा के समय में भी जब हम देखते हैं, whenever God needed to give an instruction to the nation of Israel, जब भी कभी इजराइल से परमेश्वर चाहता था कि बात करे, उनको कुछ सिखाए, he would call Moses, वो मूसा को बुलाता था and Moses would go to the mountains और मूसा उस पर्वत के ऊपर जाता था and he'd give Moses the instructions, और वो मूसा को आदेश देता था। and Moses would come back down फिर मूसा नीचे वापस आता था and he would give it to the people. और जो सुना था प्रभु की ओर से वो लोगों तक पहुंचाता। So God always used a man तो शुरू से परमेश्वर ने हमेशा किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया to direct his people. ताकि उसके लोगों का चरवाहा बन सके। So that's why we say shepherds over their souls. इसीलिए हम कहते हैं उनके मन के ऊपर चरवाहे। So church is the main aim of church is to change the mindset of God's people. तो कलीसिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभु के लोगों के मन को बदलते So जाना, that they will have the mind of God. ताकि प्रतिदिन वे मसीह के मन को जान सके। So when they have the mind of the Father, तो जब उनके पास एक पिता का मन होगा, they will follow Christ wherever he goes. तो जहां कहीं अपना यीशु मसीह जा रहा है, वहां उसके पीछे वो फॉलो They करेंगे। will follow through the word of God.
वो परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। They will be able to know how to obey God, वे इस बात को सीखेंगे कि प्रभु की आज्ञा पालन कैसे करनी होती है, know how to obey the word of God. कैसे प्रभु के वचन को आज्ञा पालन करना है। So God is looking for this church तो प्रभु पृथ्वी पे एक ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहा है that has a family जिसका एक परिवार है, that is built on grace, love and mercy, जो करुणा, प्रेम और दया के ऊपर निर्माण की गई है। that is able to give instructions एक ऐसी कलीसिया जो आदेश या निर्देशन देने की योग्य है, and directions जो दिशा दिखाने की योग्य है, in order to advance the kingdom of God. ताकि परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो पाए। So you understand what is church? तो आप समझ रहे कि कलीसिया क्या है? There's a process, कलीसिया में प्रक्रिया है, there's a requirement, कलीसिया में शर्तें हैं and there's a plan. और कलीसिया में योजना है। So the process is you will go through the cleansing, you'll go through the sifting, और you'll वो go through all that. प्रक्रिया ये है कि आपको शुद्धिकरण से जाना पड़ेगा, आपको मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, आपको क्लेशों से जाना पड़ेगा। Then you'll come to a time where you understand that you have to now deny yourself. और फिर एक समय आएगा, आप समझेंगे कि आप समय आ चुका है कि मैं अपने आप का इनकार करूं। And then the final plan is और आखिरी जो योजना है that when you come into the household of God, कि जब आप प्रभु के घर में जब आते हैं, God has placed a spiritual representative father in your midst. प्रभु आपकी सेवकाई में आपके घराने के ऊपर प्रदर्शित करने वाला आत्मिक पिता नियुक्त करता है। Amen. So we're not saying that we don't call one another pastors. We do, because the fivefold ministry is in the Bible. तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम एक दूसरे को पास्टर करके नहीं बुलाते हैं, क्योंकि पास्टर की सेवकाई बाइबल में पंच सेवकाई में पाई जाती है। Those are gifts that are given to the church. लेकिन वो एक तोहफा है, वरदान है जो कलीसिया को प्रभु ने दिया है। But within the local house, परंतु एक घराने के भीतर, within the local church, एक स्थानीय कलीसिया के अंदर, this is the construction of family. कलीसिया का घड़ना, निर्माण होना इसी रीति से किया जाता So है। as family, you don't decide tomorrow morning, I want to this is not my mother and father anymore. You can't say तो that. आप अपने घर में किसी सुबह उठ के ये नहीं बोलते कि नहीं, मैं अब मुझे मेरे माँ बाप पसंद नहीं है, मैं घर छोड़ रहा हूँ। Amen? ऐसे होता है क्या? Why? क्यों? Because we built on the structure of fathers and sons. क्योंकि हम पिता और पुत्रों के उस ढांचे के आधार पर हम निर्माण करते हैं। And the book of Malachi clearly says, if this does not happen, मलाकी में क्या कहता है परमेश्वर? यदि ऐसा नहीं हुआ, he says he will come quickly तो वो कहता है मैं शीघ्र आऊंगा, and strike the earth with a curse. पृथ्वी का सत्यानाश करूंगा। So this is the model that the Father, the Heavenly Father, has given for us. तो हम सब के लिए ये एक ढांचा है जिसको स्वर्गीय पिता ने हम सबको दिया है। So I said to you, church is a household of God. तो मैंने आपको बताया कि कलीसिया परमेश्वर का घराना है, And this household refers to a family. और ये जो घराना है जिसको परमेश्वर का कुटुंब या परिवार भी कहा जाता है। So every family has to have a father तो हर एक परिवार में एक पिता होता है who must instruct, जिसका काम है आदेश देना, teach, discipline, सिखाना, अनुशासन लेकर आना, and equip those in the family. और जो परिवार में पाए जाते हैं उनको निपुण करना। So we have to instruct तो इसलिए पासवानों का काम क्या है? लोगों को सिखाना and also discipline. और उनको अनुशासन में लेकर आना। So we find that many of us can instruct and teach, हम में से कई लोग सिखा तो सकते हैं, हम में से कई लोग आदेश भी दे सकते हैं, but we fail in disciplining. लेकिन हम अनुशासन नहीं लेकर आ सकते। A true father will always discipline. एक सच्चा पिता हमेशा अनुशासन लेकर आता And है। then this is the next thing you have to do. और अगली चीज जो हम सबको करनी है, There has to be an equipping. प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। So what happens in a congregation where you have a pastor and you have membership? तो एक ऐसी कलीसिया को सोचते हैं जिसमें एक पासवान होता है और उसके भीड़ होती है या उसके सदस्य होते हैं। There is no equipping. ऐसी कलीसिया में
कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। Why is there no equipping? क्यों कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है? Because this is the fear of the pastor. क्योंकि पासवान के अंदर हमेशा ये डर बना रहता है। I equip, यदि मैं प्रशिक्षित करूंगा that person is going to know more than me. तो वो व्यक्ति जो सामने बैठा है मेरे से ज्यादा जान जाएगा, And when that person knows more than me, और जब वो व्यक्ति मेरे से ज्यादा जान जाएगा they're going to leave and go. वो जाके दूसरा चर्च बना लेगा। But now let's look at the natural level. अब आप अपने परिवार में आइए। We are parents. हमारे परिवार में माता पिता होते हैं, And in 100%, not 99.9, 100%, 99% भी नहीं लेकिन 100%, every parent हर एक माता पिता want their child to be better than them. चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर हो। So if you're a parent यदि आप माता पिता हैं and you went to school to the 12th standard, और आपने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की होगी, what do you think that parents will do? तो वो माता पिता क्या करेंगे? Will they want the child to go below the 12th standard? तो माता पिता क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे 12वीं से कम पढ़े या ज्यादा पढ़े? Will they want the child to just stay in 12th standard and nothing more? क्या वो चाहेंगे कि नहीं हम मैं 12वीं तक पढ़ा था तो मेरे बच्चे भी 12वीं तक ही पढ़ेंगे? They will push for them to go to university, college and become better than them. वो मेहनत करेंगे, अपने बच्चों को और ज्यादा पढ़ाएंगे और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दाखिल करेंगे ताकि हमारे बच्चे हमसे बेहतर निकले। And when that child becomes better than them, जब वो बच्चा अपने माँ बाप से भी बढ़िया सीख लेता है, what will they do? फिर वो माँ बाप क्या करते हैं? At every family occasion, हर जब भी कभी परिवार इकट्ठा होता है, they inform everyone वो सब रिश्तेदारों को बताते हैं that the child has just qualified. मेरा बच्चा अभी डिग्री प्राप्त कर लिया है, Child is now a doctor, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है, an engineer, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया है, a teacher. वो मेरा बच्चा शिक्षक बन गया है। Why? क्यों? They are so proud क्योंकि उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है that the child became better than them. क्योंकि उनका बच्चा उनसे बेहतर निकल गया। So if God has likened the church to the family, तो सोचिए जब परमेश्वर यही चाहता है प्रभु की कलीसिया में होना, what is our duty as pastors? पास्टर्स हमारी ड्यूटी क्या बनती है? What is the duty? हमारा काम क्या बनता है? अपने विश्वासियों को अपने से ज्यादा बढ़कर सिखाना। Exactly. To teach our believers beyond our capacity. Exactly. And at some stage in your life, और आप ऐसा जब आप करते हैं they will be better than you. तो आपके लोग शायद आपसे बेहतर निकलेंगे, They will preach better than you. आपसे बढ़िया प्रचारक बन They जाएंगे will handle the word better than you. और आपसे बढ़िया वो सम्मान पाएंगे And you are supposed to rejoice for और them. तब आपको आनंद मनाना है। Because why? क्यों? You are leaving a legacy behind. क्योंकि आप उनके लिए एक मिरास छोड़ रहे हैं। But does that happen in churches today? लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? The moment you think you know a little bit too much, what happens? जब भी आपको लगता है कि हाँ अब बाकी वाले ने मेरे से ज्यादा जान लिया है, You are asked to sit down or you are asked to leave. आप बोलते हैं चुप बैठो, ज्यादा मत बोलो, मैं पास्टर हूँ, या तो चर्च के बाहर चले जाओ। But not building apostolic. आप प्रेरिताई मॉडल पे नहीं बना रहे होते। We give every resources to those that we shepherd. हमारा तरीका है जिनको भी हम चलाते हैं उन सभी को हर प्रकार के संसाधन हम लोग देते हैं। You give them the opportunity to do things in the church, to share the word of God, to share on something. हम अपने बच्चों को अपने कलीसिया में लोगों को अवसर देते हैं ताकि वो भी आके बोले, वो भी कुछ जिम्मेदारी को संभाले। There will come a time एक समय ऐसा भी आएगा when they will come to a time when they will become fathers. और क्योंकि एक समय ये भी आएगा कि अब बच्चे खुद पिता बन जाएंगे And they will go on their own. और जब वो पिता बनेंगे वो अपना परिवार बनाएंगे, But they will still be connected to you. लेकिन वो फिर भी आपके ही बच्चे कहलाएंगे। The father never changes. पिता कभी नहीं बदलता। The natural, you get married and you leave your family home. और जब आप शादी करते हैं आप अपने पिता के परिवार को छोड़ते हैं और अपनी बीवी के साथ, You don't change your parents after marriage. लेकिन शादी के बाद जो है आपका अलग परिवार शुरू होता है। आप अपने माँ बाप जाके नहीं बदलते हो।
So the equipping part is very important. इसलिए प्रशिक्षण करने का जो तरीका है, ये जो भाग है, वो बहुत आवश्यक है। The equipping part is the spirit of fear. और वो प्रशिक्षण करना का जो भाग है, वो है भय की आत्मा। That they will know more than you. कि वे इस बात को भय रखते हैं कि मेरे लोग मेरे से ज्यादा जान लेंगे। We need to celebrate the success of the next generation. प्रियो, हमें अगली पीढ़ी की सफलता को हमें जश्न मनाना आवश्यक है। We cannot be selfish pastors हम जो है स्वार्थी पास्टर नहीं बन सकते, because there has to be a next generation that's going to take over from us. क्योंकि एक ऐसी पीढ़ी आना आवश्यक है जो हमारे हाथ से काम लेकर आगे बढ़ाएगी। If we do not do that, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, there will never be a next generation to continue until Jesus comes. तो यीशु मसीह आने तक कोई भी पीढ़ी नहीं बचेगी जो हमारे काम को आगे लेकर जाएगी। Amen. So let us build according to that pattern. तो आइए हम उस पद्धति के आधार पर, उस ढांचे के आधार पर निर्माण करना शुरू करें That every church कि हर एक कलीसिया must come to the realization कि वो कलीसिया इस बात की समझ में आना आवश्यक है that equipping the saints is the will of God. कि संतगणों को परिपक्व करना ये प्रभु की इच्छा है। So you can do everything that is right in the church as a pastor. तो एक पासवान होने के नाते परमेश्वर हर वो चीज करेगा जो सही है। But if you lack in this area, लेकिन यदि आप इस एरिया में यदि आप कमजोर हैं, you are actually sinning. तो ऐसा ना करने से आप पाप कर रहे होते हैं। Now what is the meaning of the word sin? सिन या पाप, इस शब्द का अर्थ क्या है? Sin does not only mean committing adultery, stealing, lying. पाप यानी कि केवल वो नहीं, व्यभिचार करना, चोरी करना या खून करना। Sin comes from a Greek word. सिन या पाप शब्द यूनानी भाषा से आता है। And it is called amasha. वो यूनानी भाषा में उस शब्द है हमाशा, And this is what it means. और उसका अर्थ यह होता है, It means to miss the point. पाप शब्द का अर्थ बाइबल की भाषा में होता है लक्ष्य से चूकना। So you can commit a sin in the eyes of God by missing the point in equipping. तो प्रभु की नजर में पाप क्या है कि जब हम प्रशिक्षण करने के काम से चूकते हैं, वो प्रभु की नजर में क्या है? पाप है। But yet you have done nothing wrong in your entire life. लेकिन आप तो You are a कहेंगे- saint in the eyes of God. आप तो कहेंगे प्रभु मैंने कभी हत्या नहीं करी, मैंने कभी चोरी नहीं करी, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, तो कैसे मैंने पाप किया? So you have missed the point. लेकिन प्रभु कहेगा तू अपने लक्ष्य से चूक गया। That's what sin means. उसे कहते हैं पाप। So, like I said, households are characterized by father-son relationships. तो हर घराना परमेश्वर का पिता और पुत्र के ढांचे के ऊपर निर्माण किया जाता है। And I'm going to just show you to the word of God, the examples that God has recorded. और वचन से हम देखेंगे कौन से उदाहरण हैं। We find the first relationship पहला जो संबंध हम देखते हैं that has an image of father-son. जिसमें एक पिता और पुत्र का स्वरूप दिखाई देता है। It's found in Genesis chapter 49 verse 9. उत्पत्ति 49 के 5 में आपको दिखाई देगा। It's a relationship of a lion and a calf. और एक शेर और उसके बच्चे का एक चित्र है। Judah is a lion's whelp. From my prey, my son, you have gone up. और हम देखते हैं कि यहूदा जो है उस शेर का एक बच्चा है। He lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? 49 verse 9. यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। We find Judah is a son of Israel, तो हम देखते हैं कि यहूदा एक इज़राइल का बच्चा है या बेटा है, and he's described as a whelp, which is a son. और वो एक पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। And the Bible says he grows into a lion, who is now a picture of a father. और बाइबल कहती है कि वो एक सिंह के बच्चे के समान बनता जाता है अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ जाता है। The next imagery we have is of a donkey and a goat. और दूसरा जो प्रतीक है वो है गधा और उसका
बच्चा। That is found in Genesis chapter 49, verse 11. और उत्पत्ति 49:11 में उसका चित्र है। But this is what I want to talk about, is the one which is a bow and an arrow. लेकिन मैं जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो है एक धनुष और उसका तीर। The bow is described as a father, और जो धनुष है वो एक पिता को प्रदर्शित करता है and the arrow as a son. और तीर पुत्र को प्रदर्शित करता है। Does anyone know what a bow and arrow looks like? किसी ने देखा है तीर को, धनुष तीर को? देखा? What do you do with it? क्या करते हैं उसके साथ आप? Anyone? शिकार को हमला करते हैं। Yes? शिकार को हमला करते हो। Yeah, you attack the prey. Right. And then with what goes out? और क्या निकलता है बाहर? The bow, तीर, एरो arrow. arrow. So the bow is the father. The arrow is the son. धनुष जो है वो पिता का काम करता है और तीर जो है पुत्र को दर्शाता है। So you have the bow and the arrow. तो आपके पास धनुष है और तीर है So the father is the bow. और पिता जो है वो धनुष है He lets go of the arrow. और वो क्या करता है उस तीर को खींचता है। So what is the responsibility of a father? तो पिता की जिम्मेदारी क्या है? Is to launch his son into his destiny. उसके पुत्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। So what he does? He pulls it in there and he releases it. वो क्या करता है फिर इसलिए वो उसको खींचता है और छोड़ देता है। So it depends how hard he pulls, जितना कस के वो पकड़ेगा और खींचेगा is how farther उतना तेजी से वो आगे the जाएगा। son will be launched. वो उसका पुत्र आगे चला जाए So he will be launched into his destiny, तो वो अपने पुत्र को अपने मुकाम तक पहुंचाएगा, his purpose, उसके उद्देश्य तक into पहुंचाएगा, his goal, उसके लक्ष्य तक into पहुंचाएगा, his vision. उसके दर्शन तक पहुंचाएगा। It is the father ये वो पिता है that is the son. जो अपने पिता को लॉन्च करता है। It is not the son. We are not the story of the prodigal son. और हम जो है उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम नहीं है अभी। The prodigal son came to the father वो उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आया and said, "Give me my inheritance." और उसने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे। In normal life, हमारे व्यक्तिगत जीवन में inheritance is given at death. और जब किसी की हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनकी मृत्यु की बाद बंटवारा होता है। So this is what he was saying to his father. तो वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास आए वो क्या कह रहा है He मालूम says, है? "Father, you are dead to me. वो कहते कि हे पिता अब तू मेरे लिए मर गया है, मुझे मेरा हिस्सा दे। So now I'm due for my inheritance." इसका मतलब कि अब मुझे मेरे हिस्से की जरूरत है। So he launched himself out on his own. तो उसने खुद ही से अपने आप को लॉन्च करना चाहा And when he launched himself out, और जब वो अपने आप को उस परिवार से बाहर लेकर गया he squandered all his inheritance. और उसने अपने सारे संपत्ति को बर्बाद किया, He squandered all his resources. उसके सारे संसाधनों को वो खो बैठा Because he disconnected from the fatherly grace. क्योंकि वो पिता की कृपा से दूर हो गया। The father is there to instruct, equip and disciple. क्योंकि पिता जो है आपको प्रशिक्षण देता है, आपको सिखाता है, आपका अनुशासित करता है। So he ended up in the pigsty और वो बूढ़ा पुत्र अंत में सूरों के बीच में जाकर रहने लगा। until he came to his senses. जब तक कि वो अपने आप ही में नहीं आया। And he said, "Let me go back to my father's house." फिर उसने कहा कि मुझे मेरे पिता के घर वापस जाना है। So here, यहाँ पे this is not the same thing. ये सेम बात, वही बात नहीं यहाँ पे। In a household of faith विश्वास के घराने में that is built according to the word of God, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्माण किया जाता है, it is a father that launches the son and not the son that decides to go on his own. वहाँ पे वो बेटा नहीं है जो चुनता है कि मैं घर पे जाऊंगा, लेकिन पिता है जो चुनता है कि मैं मेरे बेटे को कहाँ भेजूंगा। Because if the son goes on his own, क्योंकि यदि बेटा अपने आप से चला जाए he will end up in the pigsty. वो अंत में सूरों के बीच में ही पाया He जाए। will join himself to the citizens of that country. वो अन्य देशों के लोगों को जाकर अपने साथ सम्मिलित करेगा। We are not citizens of this world, we are the citizens of the kingdom of परंतु God. हम इस संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के राज्य के नागरिक हैं। So what happened when the prodigal son came back? तो जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो क्या होता है? 4 things
things the father did. 4 चीजें पिता ने करी। So the father gave him a robe. सबसे पहले उसने वस्त्र दिए The father put sandals on his feet, और उसके पैरों में जूती पहनाई, put a ring on his finger, उसके अंगूठी पहनाई and cut the fattened calf. और उसने हष्ट पुष्ट एक जानवर को बछड़े को काट दिया। Why did the father put a robe for him? पिता ने उसको वस्त्र क्यों पहनाए? Because when he disconnected from the father, क्योंकि जब वो अपने पिता से डिस्कनेक्ट हो गया he था, lost the mantle of the father. उसने पिता के अनुग्रह को खो दिया। The robe is a mantle that clothes. और जो रोब जो है, वो कंबल जो है, वो आपको कवर करता है। You are clothed by your father's mantle. आप अपने पिता के कपड़ों के द्वारा परिधारित किए गए हैं। Then he puts a ring on his finger. और फिर उसके उंगली में अंगूठी पहनाई। Ring is a picture of covenant marriage between two people. अंगूठी वाचा का प्रतीक है, जो 2 लोगों के बीच में एक संबंध होता है। He re-established covenant. पिता फिर से वाचा को प्रस्तावित करता है अपने But बेटे the के साथ, son broke the covenant. क्योंकि उस पिता ने उस वाचा को तोड़ा था। He put sandals on his feet. वो उसके पैरों में जूती पहनाता है, Your feet is a picture of your walk. क्योंकि आपके पैर जो है चाल चलन को दिखाते हैं। His walk was crooked क्योंकि उससे पहले उड़ाऊ पुत्र की चाल चलन बिगड़ गई थी, because there was no direction from a father. क्योंकि उसको कोई भी चलाने वाला या सिखाने वाला नहीं था। By putting sandals on his feet, उसके पैरों में जूती डालने के द्वारा he was realigning his walk. वो उसके पैरों को फिर से सही करना चाहता है। And finally, he cut the fatted calf, और उसने एक हष्ट-पुष्ट बछड़े को काटा। which is the spirit of joy. उसका अर्थ होता है एक आनंद की आत्मा। So let's see what it means. तो इसका अर्थ क्या है? The robe is righteousness. वस्त्र यानी कि धार्मिकता, The shoes is peace. The shoes are peace. और जो जूते हैं वो है शांति के, The fatted calf is joy. और जो बछड़ा है वो आनंद को दर्शाता है। The ring is also a picture of the Holy Spirit. और अंगूठी पवित्र आत्मा का चित्र है। So what did he restore in the son? तो उस पुत्र में क्या उसने पुनर्स्थापित किया? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. धर्म और शांति और आनंद, जो कि प्रभु का राज्य। So what is the kingdom of God? तो प्रभु का राज्य क्या है? The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. धर्म, शांति और आनंद यानी कि प्रभु का राज्य। So what did the father do now to the son? तो अब पिता क्या करता है उस पुत्र के साथ? He did not keep him for himself in his household. वो पिता अपने खुद के लिए नहीं रखता है घराने में, Because he confessed and came back, क्योंकि उसने पापों का अंगीकार किया और वापस आया। he launched him into the kingdom of God. वो उसे प्रभु के राज्य में दोबारा लॉन्च करता है। Only a father can do that. सिर्फ एक पिता ही You ऐसा can कर run सकता है। ahead of your time, आप अपने समय से आगे आप दौड़ सकते हैं, but you will never receive the grace of God. लेकिन कभी भी आपको प्रभु का अनुग्रह नहीं So मिलेगा। when he returned back, जब वो वापस आया, he was launched into the kingdom of God. वो प्रभु के राज्य में उस पिता ने उसको लॉन्च किया। So this is the job of a father. तो पिता का यह मूल काम है। He is the bow, वो है धनुष and we are the arrows. The sons are the arrows. और वो पुत्र जो है वो तीर के काम करते हैं। So what are these arrows? Who are these arrows? तो ये तीर कौन कौन से हैं? They are spiritual sons. तीर यानी कि आत्मिक पुत्र। But what are their functions in the house? लेकिन अब घराने में, उस परिवार में आत्मिक पुत्र का क्या काम है? Just not, taking care of the church, which is good. कलीसिया को संभालना एक अच्छी चीज है, But sons are gatekeepers. परंतु पुत्र जो है वो फाटक के रखवाले होते हैं। Gates are a picture of security. फाटक सुरक्षा का प्रतीक है Gates are a picture of safety. और सुरक्षा का प्रतीक है गेट या फाटक। So the father provides, he provides protection, he provides safety. तो जब वो पिता जो है सुरक्षा को देता है, But once the sons are launched out लेकिन जब पुत्रों को उस तीर से, वो तीर की तरह बाहर to advance the kingdom of God, ताकि प्रभु के राज्य को वो फैला सके, they become gatekeepers. वे गेट कीपर बनते हैं। Gatekeepers, like I said, safety of the gates. गेट कीपर यानी कि उस फाटक की सुरक्षा करने वाले। So in return now, तो बदले में the sons also provide protection for the fathers. वो पिता भी उस फाटक की रक्षा करके अपने पिता को सुरक्षा देता है। Sons, arrows, they contend at the gates. पुत्र जो तीर है वो फाटक पे बने रहते हैं। So that means now you've been launched out into the kingdom of God. इसका मतलब कि जब आपको प्रभु के राज्य में भेजा गया है,
You come into contact with all other pastors, other denominations, other assemblies of God. आप बाकी पासवानों और संस्थाओं या अलग संगतियों के साथ जब आप मिलते जुलते हैं And something negative is spoken against your grace carrier. और आपके अनुग्रह देने वाले के विषय में जब नकारात्मक आप कुछ सुनते हो, There's a negativity of doctrine. सिद्धांत की नकारात्मकता सुनते हो, Because you're a son and they've been launched out, क्योंकि आप पुत्र हैं और उस पिता ने आपको भेजा है, you contend for your father. आप अपने पिता के लिए खड़े हो जाते हैं। And how do you do it? How do you contend at the gates? और उस फाटक के ऊपर आप कैसे रखवाली करते हैं? Where are these gates? ये फाटक कहाँ है? You contend at schools स्कूल में for the truth. सत्य के लिए। You contend at workplaces, आप जहाँ पे काम करते हैं उस जगह पे, colleges, कॉलेजेस में marketplaces. और मार्केट में या बाजार में What? You are contending for the truth. आप सत्य को सुरक्षा करते हैं। You don't receive it, आप उसको स्वीकार नहीं करते, understood it. आप केवल उसको नहीं केवल समझे नहीं, You are now been launched by your father, लेकिन अब आपको तीर की तरह छोड़ दिया गया है and you sit quiet and do nothing. और आप तीर पे द्वारा छोड़ने के बाद भी चुपचाप जाके बैठ गए। What you have learned, आपने जो सीखा है you must now pass it on to somebody else. आप किसी और को आपको वो आगे बढ़ाना है। There must be an impartation. एक निवेश करने की प्रक्रिया आवश्यक है। After today, आज के बाद you can't be silent. आप नहीं बैठ सकते। What you've heard here today, आज जो अभी आपने सुना है you cannot be silent about it. और आप उसके विषय में आप सोच नहीं सकते। You have to look for people to tell this. अब आपको ढूंढना है कि ये वचन, ये प्रकाशन मैं किस किस को बताऊं, Because we are our brother's keepers. क्योंकि हम अपने भाई के रखवाले हैं। Some of them will never have an opportunity to hear what God is saying today. जो कई सारे लोग हैं, पासवान हैं, उन्हें शायद कभी अवसर ना मिले इन बातों को सीखने का या सुनने का, But you had that opportunity. आपको ये आज अवसर मिला, You cannot be silent. तो अब आप चुप नहीं बैठ सकते। Because why? You had the opportunity to hear what the Spirit is क्यों? saying. क्योंकि आपको अवसर था, आत्मा कलीसिया से जो कह रही है उस बात को आपने सुना है। This word came about over 30 years in South Africa. साउथ अफ्रीका में 30 साल पहले जब ये वचन आया था हमारे पास, We couldn't sit quiet with it. जब हमने ये सुना हम चुपचाप नहीं बैठे। In the past 20 to 25 years, पिछले 25 और 20 साल से people from South Africa have been going all over the world साउथ अफ्रीका से लोग पूरे दुनिया भर में जा रहे हैं, because we were arrows क्योंकि वे तीर हैं that have been launched by the Father. जिनको अपने पिता के द्वारा लॉन्च किया गया है। And once they've been launched, और जब उनको छोड़ा गया है, they have a duty and a responsibility. उनका एक काम है, उनका एक कर्तव्य है। So you would have to do it अब आपको भी करना है, because you are here today. क्योंकि आज आप यहाँ पे सुना है। And the scripture clearly says, to whom much is given, much is required. वचन कहते हैं कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे। So this is just not another conference तो ये बाकी कॉन्फ्रेंस की तरह ये कॉन्फ्रेंस नहीं है that people invite you for a huge conference. कि जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आपको बुलाते हैं कि आओ कॉन्फ्रेंस में आओ, They just preach, और प्रचार करके चले जाते हैं, leave and go, उठते हैं चले जाते हैं, and never come back again. दोबारा कभी नहीं आते। So you're not obligated ताकि आपको फिर कोई कर्तव्य नहीं कि आपने सुना या नहीं सुना, किया नहीं किया, to share what you've heard. कि जो आपने सीखा है वो किसी को बताओ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं This है। is different. ये कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग अलग है। This is an impartation. इसे कहते हैं निवेश करना। And you are responsible for those who are dying without knowing what God is saying for और them. आप में जब निवेश किया गया है, अभी आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को बताना जो इस सत्य को जाने बिना मर रहे हैं। And now you are responsible to search for the truth. और अब आप जिम्मेदार है कि आगे क्या है, सच्चाई क्या है, उसको खोजबीन करें। Now you are responsible to want more of it. और आप उस बारे में जिम्मेदार रहेंगे कि क्या आप और चाहते हैं या नहीं, Because you will be held responsible for it. क्योंकि आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। Because the world out there is perishing. क्योंकि दुनिया डूब रही है प्रियो, And the second coming of Christ is soon. और यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र है, But the body has to be prepared. परंतु उसके आगमन के लिए
शरीर को तैयार होना आवश्यक है। Remember I said foxes have holes and birds have nests. वचन But the कहता Son है of Man has nowhere to लोमड़ियों के अपने घर है, पंछियों के अपनी जगह है, मनुष्य के पुत्र की सिर रखने की जगह है। Why he doesn't have a place to put his head? क्यों उसको जगह नहीं सिर रखने की? Because the body has not come to maturity. क्योंकि उसका शरीर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। What is the purpose of me coming to India, traveling all this way? मैं इतने दूर से भारत में क्यों आई हूँ? Am I right? But I have a responsibility. क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। And the Lord said that we must go into every nation, और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू किसी भी देश में जा, just not to make disciples, जाके सिर्फ चेले बनाने के लिए नहीं, but to make you the son of God. ताकि आपको प्रभु की संतान, प्रभु के पुत्र बनाए, That you can represent your Father accurately on the earth. ताकि आप अपने पिता को पृथ्वी पटल पर स्पष्ट रीति से प्रदर्शित कर सके। So you need to now study it. You need to now study to show yourself approved. तो इसीलिए आपको अब सीखना है ताकि आप अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। One who accurately handles the word of God. जो सही रीति से सटीक रूप से प्रभु के वचन को सीखता है, सुनता है। Amen? Amen. So you are an arrow तो आप तीर हैं and you have a bow which is a father. और आपके पास एक धनुष है जो है पिता। And as you sit and submit and honor, और जब आप उस पिता की आदित्य में बैठते हैं, आदर करते हैं, you will be launched into your vision and purpose. आपके दर्शन में, आपके उद्देश्य में वो पिता आपको लॉन्च करेगा To do the will of the Father. ताकि प्रभु की इच्छा को आप पूरा कर सकें। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।